दोस्तों भारत में एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए थे और ये रिवॉल्यूशन दोस्तों उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रिवॉल्यूशन जो कृषि के क्षेत्र में किए गए थे। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, भारत की हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? मतलब भारत के होना चाहिए, क्योंकि देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है और विश्व हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो दोनों आपको याद होना चाहिए। तो भारत की हरित क्रांति के जनक दोस्तों MS स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन को माना जाता है। ये याद हो गया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों का यूज किया गया था। तो इसमें दोस्तों HYV हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बीजों का उपयोग किया गया था, ठीक है। इससे उत्पादन में जो है बढ़ोतरी हुई थी। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में किन सभी क्रॉप्स के उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो गेहूं और चावल, ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो 1966-67 में, ये है एग्जैक्ट डेट। और अगर दशक पूछा जाए तो 1960 के दशक में, ठीक ना। ये सभी पॉइंट्स से क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विश्व हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन को। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन को किस वर्ष अपनाया गया था? 1966-67 में। फोर्थ क्वेश्चन है श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों दूध उत्पादन से संबंधित है और इसकी शुरुआत दोस्तों 23 जनवरी 1970 को की गई थी, ठीक ना। व्हाइट रिवॉल्यूशन के जो जनक है वर्गीज कुरियन को माना जाता है और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन है? आप सभी जानते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नबार्ड की स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ठीक ना। और ये भी पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इंदिरा गांधी जी ने। और कई बार दोस्तों एग्जाम में नबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैंने आपको बता रखा है दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक ना। और भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये दोस्तों मत्स्य पालन से, ठीक ना, मछली के उत्पादन से संबंधित है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों गुलाबी क्रांति पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि हु इज द फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन? तो इसका सही आंसर होगा दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्रीकल्चर के फील्ड में रिवॉल्यूशन हुए हैं उनके जनक कौन माने जाते हैं, कौन सा रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है और कब इसकी शुरुआत की गई थी, इसका एक लिस्ट मैं आपको शो कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये दोस्तों ऑयल सीड्स तिलहन के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन? तो इसका सही आंसर होगा सैम पित्रोदा। लाल क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? लाल क्रांति दोस्तों टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है और लाल क्रांति की जो जनक है विशाल तिवारी को माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, गुलाबी क्रांति और लाल क्रांति में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगर गुलाबी क्रांति पूछा जाए तो प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति, और उसके जनक दुर्गेश पटेल। और लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी, और ये किससे संबंधित है? टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। कलर से भी आप लोग पहचान सकते हैं। बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो बादामी रिवॉल्यूशन दोस्तों मसालों के उत्पादन से संबंधित है। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन ये है कि सैफरॉन क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो ये दोस्तों केसर सैफरॉन के उत्पादन से संबंधित है। देखिए इस वीडियो के लास्ट में आप लोग जरूर देख लीजिएगा उस लिस्ट को, क्योंकि उस लिस्ट में पूरी डिटेल में बताया गया है, ठीक है ना। प्लीज धूसर क्रांति ग्रे रिवॉल्यूशन दोस्तों ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, याद कर लीजिएगा। उर्वरक को हम इंग्लिश में फर्टिलाइजर कहते हैं। देखिए अब दोस्तों आपको याद हो गया होगा तिलहन उत्पादन ये कौन सी रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों येलो रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। तिलहन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं?
ऑयल सीड्स कहते हैं। अब दोस्तों मसाला उत्पादन, तो ये बादामी रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। उर्वरक उत्पादन, ये ग्रे रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। मांस और टमाटर उत्पादन, तो ये रेड रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। और झींगा मछली और प्याज, ये दोस्तों किस में आता है, तो पिंक रिवॉल्यूशन के अंतर्गत। काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन दोस्तों, ये पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, तो ये दोस्तों अंडा और मुर्गियों की उत्पादकता से संबंधित है। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों दो तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका तो ये है कि व्हाइट गोल्ड रिवॉल्यूशन किसके उत्पादन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा कपास, जूट के उत्पादन से संबंधित है। और दूसरा तरीका है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन किसके उत्पादन से संबंधित है, तो इसका भी आंसर होगा कपास के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरित सोना ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन किसके उत्पादन से संबंधित है, तो ये दोस्तों बांस के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब उस लिस्ट को हम देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों लिस्ट, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको जो है आपके साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी।